जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार पे। और आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो सारे भारतीयों के लिए एक हर्ष का विषय है, एक गौरव का विषय है, क्योंकि भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीत करके सारे भारतीयों का जो है गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। सर उठा करके आज पूरे विश्व में चलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए हम इसी खबर पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर नीरज चोपड़ा ने ऐसे कारनामे कैसे करते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीरज चोपड़ा एक ऐसा व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा, और जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में काफ़ी रिकॉर्ड बना चुके हैं। और पिछले अगर 2-3-4 सालों में देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हुआ है। अब देखिए कि 2022 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। हम इसे विस्तार चर्चा करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने और कौन कौन से पदक जीते हैं। फिलहाल तो जो बुडापेस्ट में यानी कि हंगरी में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि 19वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीत करके एक इतिहास बना दिया है। क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एक और खिलाड़ी जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, उन्होंने शायद 2003 में ही एक कांस्य पदक जीता था। उसके बाद जो है नीरज चोपड़ा एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीत करके भारत का नाम रोशन कर दिया है। और इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक नंबर पर जो शीर्ष पर रहा है वो अमेरिका रहा है, और भारत का स्थान 65 यानी कि 65वां रहा है। तो चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं आगे। देखिए, ये नीरज चोपड़ा है भाई, इनको तो सारे भारतीयों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज भारत का नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो नीरज चोपड़ा हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे मतलब लाखों युवाओं के लिए आदर्श हैं। और इन्हीं को देख करके बहुत सारे, अभी देखिए कि जो 5वें 6ठे नंबर पे 2 भारतीय हैं अभी इसी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में, उनका भी नंबर 5 में 6ठा नंबर है, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि ये जो है नीरज चोपड़ा हमारे हैं। और नीरज चोपड़ा का जो इस बार सामना हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में, जो सेकंड विनर हैं वो पाकिस्तान के जो हैं जो है नदीम हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है इन्होंने जो है गोल्ड जीता था, अरशद नदीम ने। तो हम इसको विस्तार देखिए कि ये जो है हमारे नीरज चोपड़ा है। और नीरज चोपड़ा साहब जो हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नीरज चोपड़ा हैं, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, ये है अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं, ये हमारे भारतीय हैं भाई साहब। और ये देखिए कि नीरज चोपड़ा की उम्र जो है वो 25 साल है, और अरशद नदीम की जो उम्र है वो 26 साल है। नीरज चोपड़ा की जो लंबाई है वो 6 फीट है, और अरशद नदीम की लंबाई है वो 6.2 फीट है। इनका जो नीरज चोपड़ा का जो वजन है वो 68 केजी है, और नदीम का जो वजन है वो 95 केजी है। और नीरज चोपड़ा जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और अरशद नदीम जो है वो 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर है, जिन्होंने भाला फेंका है, उन्होंने फेंका है 89.94 मीटर, इनका निजी सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। और अरशद नदीम साहब का जो स्कोर है वो है 90.18 मीटर, इन्होंने भाला फेंका है। आगे आप देखते हैं कि देखिए कि 2023 में जो अभी बुडापेस्ट में जो हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें इन्होंने 88.77 मीटर भाला फेंका है, और इसी रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है बुडापेस्ट में। इसके पहले जो 2022 में है, इन्होंने गोल्ड जीता था यूजीन में। 2022 में ही स्वीडन में भी इन्होंने गोल्डन जीता है। अब तक का जो इनका प्रदर्शन है, यहाँ पे देखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड कहाँ जीता है। तो देखिए कि 2022 में डायमंड लीग में जीता था गोल्ड, 2020 में टोक्यो में जो है ओलंपिक में जीता था गोल्ड, 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, 2018 में ही एशियाई खेल में गोल्ड जीता है, 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में गोल्ड जीता है, और 2016 में जो है जूनियर विश्व चैंपियंस में गोल्ड जीता है। तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये हमारे नीरज चोपड़ा है। और ये अरशद नदीम है जो काफ़ी जो गोल्ड के ही इस बार करीब थे, इनको थोड़ा सा से ये भी चूक गए। लेकिन भाई हम तो भारतीय हैं, तो हमारे लिए नीरज चोपड़ा महान है भाई। हम चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा आगे भी जीतते रहें।
लेकिन अरशद नदीम जो है, इन्होंने जो है बहुत इनके करीब पहुंच गए थे। अब एग्जैक्टली इसमें ये नहीं है कि कितना इन्होंने फेंका है। तो इन्होंने भी देखिएगा कि यहाँ पे 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता हुआ है, तो ये काफ़ी नज़दीक थे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है नीरज चोपड़ा हमारे हैं भाई साहब, ये अरशद नदीम है, और ये जो है 1 नंबर बीच में नीरज चोपड़ा। और यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3 नीरज चोपड़ा ने, हाँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का भाला फेंका है, और अरशद नदीम ने यहाँ पे 87.82 मीटर का भाला फेंका है। और एक और हैं जैकब साहब हैं, उन्होंने 86.67 मीटर का भाला फेंका है, ये हैं जैकब साहब। तो इन्होंने जो है इनका तीसरा पायदान रहा है। और 2 भारतीय और हैं, देखिए एक 5वें नंबर पर हैं किशोर जैन, और एक हैं डीपी मन्नू। इन्होंने, किशोर जैन का रैंक 5वां है और इनका डीपी मन्नू का जो रैंक है वो 6ठा है। तो ये 2 और एथलीट्स हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के दावेदार हो सकते हैं, और मेहनत करें तो बिल्कुल भारत का नाम आगे रोशन करेंगे, कि बहुत सारे और भी गेम्स आने वाले हैं। तो ये हमारे एथलीट्स रहे। देखिए एक और इसमें थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, खास करके जेवलिन थ्रो जो है, जेवलिन थ्रो में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जेवलिन थ्रो में होता क्या है कि, हाँ, जेवलिन थ्रो में होता यह है कि एक ट्रैक होता है इस प्रकार से, समझिए, एक ट्रैक होता है जिसको हम रनवे बोलते हैं, और एक ट्रैक के आगे यहाँ पे एक निशान होता है। तो ये जो है लगभग 30 मीटर से 36 मीटर तक को होता है। ठीक है, और यहाँ से आगे, यहाँ से जो एथलीट है वो दौड़ कर आता है, और यहाँ इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस लाइन के पीछे ही इसी इलाके में वो जो है अपना भाला फेंकता है, और भाला जितना दूर जाएगा वही उसका जो है ये मीटर गिना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं, इन्होंने 88.17 मीटर का भाला फेंका है इसमें। ठीक है, अच्छा, भाला जो है वो नुकीला होता है, आगे का भाग जो है स्टील का बना होता है, बीच में रस्सी लपेटा होता है, और बाकी लकड़ी का होता है। ठीक है, भाला जो फेंकने के 3 तरीके होते हैं। एक जो है वो एक जो तरीका होता है उसको कहते हैं फिनिश ग्रिप, सॉरी, भाला पकड़ने के 3 तरीके होते हैं। एक फिनिश ग्रिप होता है, एक अमेरिकन ग्रिप होता है, और एक और होता है उसको कहते हैं पॉलिश ग्रिप। 3 प्रकार से भाला पकड़ के फेंका जाता है इस प्रकार, समझ गए। और जो भाला का वजन होता है, जो जैवलिन है उसका वजन जो है पुरुषों के लिए होता है, उसका वजन जो है 800 ग्राम का, और महिलाओं के लिए होता है उसका 600 ग्राम का। और पुरुषों का जो लंबाई होता है भाले का वो होता है 2.6 मीटर से 2.7 मीटर तक, और महिलाओं का जो भाला होता है उसकी जो लंबाई होती है वो होता है 2.2 मीटर से 2.3 मीटर तक। तो ये जो है कुछ जैवलिन के जो है आप कह सकते हैं कि भाला के कुछ नियम कानून हैं जिस तरीके से भाला फेंका जाता है। ठीक है, और अच्छा, ये जो आप देख सकते हैं कि जो आगे का जो एरिया होता है इसका कोई ये नहीं होता कि ये इतना 100 मीटर का होगा, 150 मीटर का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब एक आदमी इंसानी है ना, रोबोट थोड़ा है कि वो फेंक देगा 500 मीटर, ऐसा तो नहीं है। तो एक हिसाब से आप 100 मीटर, लगभग 110 मीटर, 115 मीटर का आगे इलाका होता है जो रिजर्व होता है, आगे उसमें कोई नहीं होता। और भाला का एक तरीका होता है कि आप भाला का जो नोक ही है वही आगे गड़ना चाहिए आगे, है ना, ऐसा नहीं कि पीछे वाला गड़ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। मतलब कुछ तरीका होता है, हम लोग तो कभी देखे हुए नहीं इस तरीके के भाले। तो खैर इस वीडियो में इतना ही रहेगा भाई साहब, आगे जो है जैसे ही कोई अपडेट और भी आता है तो हम आपको ये करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जो चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया तो मेरे लिए बढ़िया होगा, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए, अब ऐसे भी लेट नाइट हो गया है, तब तक के लिए धन्यवाद।